है। तो ये जो आप एप्पल गार्डन देख रहे हैं, यूजुअली जो आप लाल सेब खाते हो कश्मीरी रेड एप्पल, ये वही रेड एप्पल का गार्डन है। ठीक है, अभी तो हमारा ये एप्पल का सीज़न शुरू नहीं हुआ है। सीज़न शुरू होता है अप्रैल के महीने से। अप्रैल के महीने में जब फूल निकल आते हैं, पिक जैसा बड़, अभी खाली खाली पेड़ दिख रहा है, सूखा सूखा पेड़ दिख रहा है। जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, पिक जैसा बड़ बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये जगहों पे ये जगह है, ऐसे ऐसे ट्यूब जैसे बने हुए हैं। ये जो ट्यूब्स है, यहाँ पे पिक जैसे ये पीछे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ट्यूब्स जो बने हुए हैं, इन ट्यूब्स के पास जो है पिक जैसे बड़ जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। वही पिक जैसा बड़ जो है खिल के फूल बन जाता है, वाइट कलर का फूल, और उसी फूल का पेटल गिरने के बाद वही एप्पल बन जाता है। 6 से 6.5 महीना में लगता है उसको पूरा एप्पल तैयार होने में। कोई एप्पल 5 महीने के बाद ही तैयार होता है, कोई ब्रीड जो है 5.5 महीने में, कोई ब्रीड जो है 6 महीने में, कोई ब्रीड जो है 6.5 महीने में तैयार हो जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट ब्रीड जो तैयार होता है वो होता है 6.5 महीना में, अक्टूबर के महीने में। और सबसे लास्ट एंड सीजन जो रहता है नवंबर का पहला हफ्ता या पहला 3-4 दिन में पूरा फिनिश। उसके साथ ही पूरा कश्मीर पीला पीला हो जाता है। पीला पीला इन द सेंस कि हर पेड़ का पत्ता पीला हो जाता है, उसके बाद फॉल हो जाता है। यहाँ पे पतझड़ का सीज़न हो जाता है। किसी भी पेड़ में आपको पत्ते नज़र नहीं आएंगे विंटर्स में। ठीक है, सिवाय जो जंगलों में पाइन एंड पीक्स रहते हैं, उनके बगैर आपको किसी पेड़ में यहाँ पे कश्मीर में पत्ते नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके बगैर आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर पेड़ पे एक एक पानी का बोतल टंगा हुआ है। वो जो एक्चुअली पानी का बोतल हम टंगाते हैं, वो हम क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए लगाते हैं। साइंस में उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो वो हम क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करते हैं, जब फूल का सीज़न होता है, जब फूल खिलाते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास दूसरे नस्ल के सेब के पेड़ भी होते हैं गार्डन में। दूसरे नस्ल के सेब के पेड़ से फूल की टहनियाँ काट काट के लाते हैं, इन पानी की बोतल्स में लगा के रखते हैं। उससे क्या होता है, जब मधुमक्खी अपना शहद, अपना नेक्टर के लिए घूमती रहती है, जब वो ग्रीन एप्पल के फूल से रेड एप्पल के फूल में जाती है, इनका पॉलन ग्रेन्स आपस में ट्रांसफ़र होता है। उससे हमारा एप्पल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक तरह का मेल फीमेल हो जाता है उससे। ठीक है, तो इसके बगैर जो आप ये सेब के पेड़ देख रहे हैं, ये अभी के टाइम पे 20 से 22 साल के उम्र के हैं, और ये रहेंगे तकरीबन 50 से 60 साल तक। जब ये ख़त्म होने को आते हैं, उससे कुछ साल पहले इसको ऑल्टरनेट पेड़ साइड में दिया जाता है। जब फिर ऑल्टरनेट तैयार होता है, फिर पुराने पेड़ को काट के बाहर किया जाता है। इसके बगैर अगर हम बात करेंगे फसल क्वांटिटी की, हर पेड़ हमारा मिनिमम से मिनिमम फसल जो देता है तकरीबन 100 से 150 किलो दे ही देता है, जो एवरेज के पेड़ है। मतलब मैं छोटे पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लगभग सेम साइज़ के पेड़ हैं, 100 से 150 किलो मिनिमम आ ही जाता है। किसी पेड़ में 200-250 किलो भी निकलता है, और कोई छोटा पेड़ जो रहता है उसमें 100 किलो से नीचे भी चला जाता है। ठीक है, तो इसके बगैर अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स की, फर्टिलाइज़र के तौर पे ज़्यादातर इसमें गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल्स आपके सामने है, और बाकी साल में इसको 7-8 बार पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स ये सब देना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर एप्पल ग्रो करना बहुत ही नामुमकिन ही बोल सकते हैं। इसके बगैर अगर हम बात करेंगे सेब का पेड़ को बनाया कैसे जाता है, सेब का पेड़ को तैयार कैसे किया जाता है, हर सेब का पेड़ जो है कलम करके ग्राफ्ट करके तैयार किया जाता है। पहले जो सेब के बीज से जो पौधा तैयार होता है, वो पौधा जब 1-2 इंच का मोटा हो जाता है, वो तब तक रहता है जंगली, किसी जाति का नहीं, किसी कास्ट का नहीं। उससे जो फसल निकलेगा, उसको अगर उसको वैसे ही ग्रो करेंगे, उससे मतलब किसी जाति का फसल ही नहीं निकलेगा। मतलब वो उससे फसल निकलेगा बड़ा होने के बाद, पर वो किसी टेस्ट का नहीं होगा, बेकार होगा। जब वो थोड़ा 1-2 इंच का मोटा हो जाता है, उसको स्टेम से ग्राफ्ट करना पड़ता है, वो अच्छे नस्ल का, तब वो जाके अच्छे नस्ल का फसल देता है। वो भी ग्राफ्ट करने के बाद 5-6 साल के बाद फसल देना शुरू करता है। ठीक है, तो इसके बगैर अगर हम बात करेंगे वैक्स वाले एप्पल की, वैक्स कश्मीर के एप्पल में आपको कभी नहीं मिलेगा। कश्मीर का एप्पल आपको हमेशा नेचुरल शेप में मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जो आपने फ्रेश एप्पल का जूस पिया, वो 100% एप्पल का निचोड़ा हुआ रस था, ना उसमें शुगर एडेड था, ना उसमें वाटर एडेड था। वो आपको वीना वर्ल्ड की तरफ से ट्रीट मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ होममेड प्रोडक्ट्स आपको टेस्ट करने को मिलेंगे, जो 100% नेचुरल है, जो जैसे एप्पल का पिकल, एप्पल का चटनी, एप्पल का जैम, एप्पल का मुरब्बा, कश्मीरी गार्लिक का पिकल, कश्मीरी गार्लिक की चटनी, कमल ककड़ी का पिकल है। और यहाँ पे सबसे खास है हमारा प्योर एप्पल साइडर एंड ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, जो आपका वेट लॉस, हेयर फॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल,
डायबिटीज़, यूरिक एसिड, किडनी स्टोन, फैटी लिवर, डाइजेशन के काम आता है। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको किसी को कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। डालो तो एप्पल डालो। गया। ये देखो एप्पल का प्योर जूस निकल रहा है विदाउट एनी एडिटिव्स, फ्रेश। इससे पहले भी जो आए थे ना भैया, और ये सर्व करेंगे डायरेक्ट विदाउट एनी शुगर मिक्सिंग एंड वाटर। ठंडा रहेगा क्या? डायरेक्ट जूस पीने का मज़ा बहुत ही बढ़िया है। नेचुरल प्योर जूस, ऐसा जूस ना कभी आपने पिया होगा, बहुत बढ़िया। अमर एप्पल जूस पॉइंट कश्मीर। ये एप्पल के झाड़, एप्पल ट्री।